मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार में संविधान को खतरा था। अब भाजपा की सरकार में संविधान को कोई खतरा नहीं है। वे स्वच्छता पखवाड़ा सफाई अभियान की शुरुआत करने के अवसर पर भीमसेन मंदिर में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बरसात में भी मंत्री ने इस पखवाड़े का शुभारंभ किया है तथा पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर मंत्री भीमसेन मंदिर से बाहर जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी के साथ निकले हैं। यहाँ पर डीएम, एसपी तथा भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैनपुरी से चंद्रपाल साकी की रिपोर्ट। बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज का दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। सर्वप्रथम हम मैनपुरी की तमाम जनता जनार्दन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की कामना करते हैं। वो स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा राष्ट्र दुनिया की सेवा करते रहें। उसी क्रम में चूँकि आज पहली बार प्रभारी मंत्री के रूप में जनपद मैनपुरी में आगमन हुआ है, निश्चित कार्यक्रम के क्रम में आज भगवान शिव के दर्शन करने के उपरांत, पूजा के उपरांत स्वच्छता के अभियान को पूर्ण किया है। चूँकि सेवा सप्ताह के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान रहता है पूरे देश और प्रदेश में स्वच्छता के माध्यम से समाज को स्वच्छ रखने का, समाज को स्वस्थ रखने का। तो स्वच्छता का कार्यक्रम आज हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर उसको संपन्न किया है। अग्रिम कार्यक्रम में भगवान महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा को माल्यार्पण करेंगे और प्रशासनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम सब लोग आज हर्षित हैं, प्रसन्न हैं और जो अभियान जो पार्टी की ओर से कार्यक्रम तय किए गए हैं उस सबको पूर्ण करके अपने दायित्व को निभाएंगे। मंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रदेश सरकार की एसटीएफ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कह रहे हैं कि ये तो जात विशेष का एक समूह बनाया गया है और इनकाउंटर पर भी सवाल उठा रहे हैं। एसटीएफ का फुल फॉर्म भी उन्होंने बताया है, स्पेशल ठाकुर फोर्स। कैसे लेते हैं उनके इस बयान को? राहुल गांधी जी दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर पार्लियामेंट के चुनाव में बढ़त ले ली थी। शायद प्रदेश और देश की जनता को इस बात का कतई अनुमान नहीं होगा कि अखिलेश यादव जी इतने घमंडी और अहंकारी हो जाएंगे कि वो मठ और माफियाओं का अंतर भूल जाएंगे। वो अयोध्या में एक 12 वर्ष की बच्ची के साथ करने वाले गैंग रेप के साथ खड़े हो जाएंगे, रैपिड के साथ खड़े हो जाएंगे। वो कन्नौज में एक रैपिड के साथ खड़े हो जाएंगे, एसटीएफ पर सवाल उठाएंगे, सुल्तानपुर की घटना पे सवाल उठाएंगे। भाई योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं। जो अपराध करेगा, गुंडाई करेगा और पुलिस पर जानलेवा हमला करेगा, योगी की सरकार में उसको मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी हमेशा रहती है। इसलिए अखिलेश यादव जी जितना मर्जी अपराधियों की हमदर्दी कर लें, लेकिन हमारी सरकार का सीधा लक्ष्य है करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का। हम अपनी पॉलिसी पर खड़े रहेंगे और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बेहतर शासन सुशासन देने के लिए अपराधियों के खिलाफ कितनी कड़ी क्यों ना कार्रवाई करनी पड़े, हम कार्रवाई करके दम लेंगे। अखिलेश जी की किसी धमकी में, किसी वैमनस्य में, जातिवादी भाव में हम डटने रुकने वाले नहीं हैं। मंत्री, प्रभारी मंत्री के रूप में आज पहला दिन है आपका जनपद में, किन चीज़ों को प्राथमिकता देने वाले हैं? कैसे यहाँ की स्ट्रेटेजी, बाई इलेक्शन भी है मैनपुरी में? केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ धरातल पे किस प्रकार से मिला है समीक्षा करेंगे। कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण की पोजीशन क्या है, इसको आंकेंगे। क्या मैनपुरी में किसानों के हित कल्याण के लिए कुछ और बेहतर काम किए जा सकते हैं? कारोबार, उद्योगपतियों के कल्याण और उनकी उन्नति के लिए क्या क्या किया जाना अपेक्षित है। तमाम केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं, विभाग हैं,
उन सब की समीक्षा करके इस बात का आकलन करेंगे कि मैनपुरी की जनता की सुख सुविधाओं के लिए, मैनपुरी के नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए, मैनपुरी में किसान मजदूरों की बेहतरी के लिए क्या क्या कदम केंद्र प्रदेश सरकार की ओर से उठाए जाने चाहिए, उस सब का आकलन करके मैनपुरी को उत्तर प्रदेश, जैसे हमारी सरकार का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का, मुख्यमंत्री जी नियमित रूप से प्रदेश के विकास कल्याण के लिए संघर्षशील हैं, उसी क्रम में मैनपुरी जनपद भी हमेशा अग्रणीय जनपद रहे, ये लक्षित करते हुए हम अपने कार्य को आज प्रारंभ करेंगे। समाज के लोग, SC ST समाज के लोगों का एक बहुत बड़ा आक्रोश राहुल गांधी के उस बयान को लेकर है, जो बयान उन्होंने विदेश की धरती पर दिया कि हम अवसर आने पर पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मैं आपके माध्यम से, जनता जनार्दन के माध्यम से राहुल गांधी जी को ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान भर के पिछड़े, उत्तर प्रदेश के पिछड़े अब आपके दबाव में आने वाले नहीं हैं, और कोई भी पॉलिटिकल ताकत यदि आरक्षण को समाप्त करने के लिए अपने हाथों को खड़ा करेगी तो उन हाथों को तोड़ने में भी परहेज नहीं करेंगे। राहुल जी को जवाब देना पड़ेगा, कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। आखिर रंजिश क्या है आपकी? आप क्यों आदिवासियों से जलते हैं? क्यों आप SC OBC के लोगों का आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं? एक तरफ तो लोकसभा के चुनाव में आप ये कहते हैं मोदी जी के खिलाफ कि मोदी जी संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, और दूसरा विदेश की धरती पे खड़ा होकर आप आरक्षण समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं। हमने मन बनाया है पूरे उत्तर प्रदेश में हम राहुल गांधी के खिलाफ, हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, और राहुल गांधी और कांग्रेस को बताएंगे कि आपकी औकात नहीं है आरक्षण को समाप्त करने। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी संविधान को खतरा बताया, यात्राएं शुरू कर दी है, पिछड़ों का शोषण बताया भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी की सरकार में संविधान को खतरा था। हमने देखा 5 साल में 700 दंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार में हुए, सड़कों पर अपराधियों का नंगा नाच हम सब ने होते हुए देखा। लखनऊ राजधानी है हमारे प्रदेश की, पुलिस के सर्किल ऑफिसर को बोनट में बैठाकर घुमाते हुए हम और पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की परिधि में राजनीति करते हुए देश की जनता ने देखा। इसलिए अखिलेश यादव जी का अब कोई भी ऐसा शिगुफा नहीं चलेगा प्रदेश देश में, जैसा वो लोकसभा के चुनाव में भ्रम की स्थिति पैदा करके चला चुके हैं। प्रदेश और देश अब अलर्ट हो गया है कि राहुल जी हों या अखिलेश, इनकी पॉलिटिकल सीमाएं, परिधि परिवार से शुरू होती हैं, परिवार पे समाप्त होती हैं। इसलिए परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये अपराध, अन्याय प्रदेश देश में नहीं चले।